चालक लागू करो, ड्राइवर सुरक्षा लागू करो, हिट एंड रन कायदा बंद करा, जो ड्राइवर इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ड्राइवर इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। काला कानून बंद करो वरना कुर्सी खाली करो, काला कानून बंद करो वरना कुर्सी खाली करो। संजय सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऊट चालका जागा हो, ऊट चालका जागा हो, संघर्षाचा जागा हो। ये ड्राइवर संरक्षण कायदा है, उसके बारे में कुछ बोला क्या? मीडिया वाले ने सुबह भी पूछा नहीं उनको कि ये शिष्टमंडल में एखादा ड्राइवर हो क्या, ड्राइवर का संगठन कोई है क्या इसमें? तो तुम कभी रोड पर चले क्या? एसी के बाहर निकले क्या? रोड पर तुमने कभी मार खाए क्या? ये मीडिया वाले का भी काम था उनको पूछने का, तो मीडिया वाले ने भी ये सवाल उनसे करे नहीं। तो आपकी संगठन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनसे विजिट करेंगे इस ताल्लुक से? ये देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हैं या ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं, ये सब एक दूसरे की मिली भगत रहती है। वो सर्वसामान्य जो भी कानून बनाते वो जो जिसके संलग्न ये कानून है वो उनको पूछताछ ही करते नहीं है। अभी 2024 का इलेक्शन पास में है, इसलिए ये राजकीय स्टंटबाजी है। यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, इलेक्शन चालू नहीं था तब राहुल गांधी साहब ट्रक में बैठ के घूमे, ड्राइवर की पूछताछ करे। कांग्रेस की भी बहुत सारे स्टेट में सरकार है, उस सरकार में ड्राइवर के लिए कुछ दिया? अगर आ गया आप एक मिनट, गडकरी साहब भी ढाबे पे बैठे, ड्राइवर के साथ बातचीत करे, वो क्या खा रहे वो देख रहे। एक दाल फ्राई में ड्राइवर के अंदर दोनों भी खा रहे। गडकरी साहब ने भी देखे, उनके उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए गडकरी साहब ने कुछ किया? ट्रक एसी करके तुम क्या दे रहे? ड्राइवर की गाड़ी एसी में चालू करके सो जाएगा क्या? अरे दिन में आरटीओ वाले लूटपाट करते, इसलिए बेचारा ट्रक रात में चलाता है और उनका आराम नहीं होने के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं, इन पर सोचो ना। ड्राइवर का आराम ही यही सबकी सुरक्षा है, तो उनको रोड पर तो कोई सुरक्षा नहीं है। वो अगर रोड पर ढाबे पर सोएंगे तो उनका डीजल चोरी हो जाता, स्टेपनी चोरी हो जाती, इसलिए वो नींद में भी गाड़ी चलाते हैं, तभी एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि रोड पर असलियत क्या है और तुम कर रहे क्या है? आप विनंती क्या करना चाहेंगे? हम विनंती करें कि पहले ड्राइवर सुरक्षा, ड्राइवर का आराम, इस पर ध्यान दो और ये जो कड़े कानून है उसमें शिथिलता लाओ। जो ड्राइवर 7,000 रुपये पगार पे ड्यूटी करता है वो 7 लाख कहाँ से भरेगा? और वो 10 साल अंदर जाएगा तो उसके बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएगा? यानी कि तुम अगले पीढ़ी बर्बाद करेंगे। तुम ऐसे कड़े कानून लाएंगे ना तो अगली पीढ़ी ड्राइवर बनेंगे ही नहीं। अभी भी 20-22-27% ड्राइवर की कमी है और तुम ऐसे कानून आएंगे तो कोई ड्राइवर लाइन में आएगा नहीं। अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारे अभी आंदोलन में बहुत सारे ड्राइवरों पर गुने दाखिल हुए वाले, ये गुने दाखिल गुने पीछे लेने की भी हमारी मांग है और ड्राइवर सुरक्षा की भी हमारी मांग है। ये अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करें तो हम जंतर मंतर तक धड़क मार सकते हैं, दिल्ली तक जाके हम सवाल कर सकते हैं। नाम और पद बताएं। संघर्ष ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष संजय अणोर, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्या है? हमारी मुख्य मांगनी ये है कि हमारे जो अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मेरा नाम शेख अशफाक है, मैं जय संघर्ष चालक मालक संगठन से आया हूँ। सबसे पहले तो हमारी मांगनी ये है कि जो आप जैसा बोले कि 100 फीट के ऊपर जो है तो पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे अपने ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर ने वहाँ जाना चाहिए। पहली बात तो हम गुजरात चलते, आंध्रा चलते, तेलंगाना चलते, मैं खुद 4-5 स्टेट घूमता हूँ, तो मुझे ये पता नहीं होता कि कहाँ पे 100 फीट के अंदर जो है तो पुलिस स्टेशन है, तो मैं कैसा वेरीफाई करूँ पुलिस स्टेशन और कैसा जाऊँ? वहाँ पे जाने से पहले अगर धक्का लगता है तो पहले तो कोई पूछता नहीं है तू कौन से समाज का है, कौन से जात का है, वो पहले आके मारना चालू करते, पहले देखते नहीं है। और ये तो कॉमन बात है कि कोई भी गाड़ी का धक्का लगे तो बड़े गाड़ी की गलती होती है। अभी ये जो हिट एंड रन कायदा इन्होंने लागू किए, इसमें मुझे ये बताओ पहले कि हिट एंड रन कायदा लागू करने से पहले किसी की राय मशवरा हुई नहीं हुई? कोई ड्राइवर के वास्ते में पहले किसी ने कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट लाके हमारे खांधे के ऊपर रख दिए कि आपको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए देना चाहिए। तो ये जो है तो सरकार का ये काला कानून हमको मान्य नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब 2024 के जो इलेक्शन आने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ड्राइवर 25 करोड़ ड्राइवर है और एक ड्राइवर का 4 घर में, एक ड्राइवर के घर के अंदर 4 व्यक्ति है, एक तो माँ, बाप और वाइफ, इनकी गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह वो ले सकता है। तो आप तुम 25 करो इंटू उसको 4 कर दो,
तो इसका जो परिणाम है ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो ड्राइवरों के हित में जो नहीं है सरकार, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। बस यही हमारा बोलना है। और दूसरी बात यह है कि जो आज औरंगाबाद में हम इतने लोग जमा हुए, तो ये औरंगाबाद में ये सिर्फ अभी एक स्टार्ट है। अगर से ये कायदा वापस नहीं लिएगा, हम जगह जगह पे आंदोलन करेंगे, जिले जिले में आंदोलन करेंगे, राज्य भर में आंदोलन करेंगे, यहाँ तक का हम भूख प्यास सब छोड़ देंगे जब तक ये गवर्नमेंट जागेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको जगा दिया। 3 दिन में, हमने 5 दिन का बोले थे, 3 दिन में जाग गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये कायदा अभी लागू नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाद में करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो अब हमारी गारंटी लो, क्या हमारे को 10 साल की सज़ा होगी एक्सीडेंट हो बाद में, ठीक है, लेकिन जब हम वेरीफाई करेंगे फेस कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा, उसको भी 10 साल की सज़ा, उसको भी 7 लाख रुपए होना चाहिए। मैं बोलूँगा इस व्यक्ति ने मुझे मारा है स्पॉट पे, उसको भी 10 साल की सज़ा, उसको भी 7 लाख होना चाहिए, तो वेलकम है कायदे का। ऐसा कोई भी आएगा मारेगा, ड्राइवर को मामूली थोड़ी है। जगह जगह चक्का जाम किया, इसका जिम्मेदार कौन है? जगह जगह जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार तो सरकार ही है। शासन नहीं करती थी ऐसा, तो हम क्यों चक्का जाम करते थे? हम तो नींद सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं है। अरे हम देश का चौथा स्तंभ है, हमको तो इन्होंने हमारे लाइसेंस के ऊपर इन्होंने हमको क्या बोलते लोन देना चाहिए, हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए। जब कोरोना में डॉक्टर के बाजू कोई पेशेंट नहीं खड़ा था, तब ये ड्राइवर खड़ा था। मैं खुद कोरोना के अंदर जादव मंडप के पास में मैंने 3 साल कोरोना के अंदर मैंने खुद काम किया, मैंने खुद मेरे हाथ से पेशेंट उठाए, तो तब कहाँ गई थी सरकार? तब ड्राइवर नहीं दिख रहा था। बस मेरा यही बोलना है कि ये जो काला कानून है इसको वापस लिया जाए और बड़े मेहरबानी ड्राइवरों पे रहम किया जाए। ये जो, मेरा नाम शेख अशफाक है, मैं दौलताबाद से हूँ। ट्रांसपोर्ट का और ये बंद का कोई संबंध नहीं है। ये आंदोलन ड्राइवर का है और ट्रांसपोर्ट का नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाले ने जो अफवाह फैला रहे हैं कि हमने आंदोलन पीछे लिया, वो उसका ट्रांसपोर्ट वाले का कोई संबंध नहीं है। हम ड्राइवर लोग है, जब तक कायदा बंद नहीं होगे जब तक हम आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। रही बात सब्जियों की, मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो शेतकरी वर्ग है उनकी सब्जियां भी सड़ती है जब उनको भाव नहीं रहता। 3 दिन अगर रुक गए तो किसान, ये तो भगवान है, उनको कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकार को समझने के लिए काफ़ी है कि ड्राइवर क्या क्या कर सकता है। ड्राइवर रुक गया तो देश रुक सकता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को आप क्या विनती करना चाहेंगे? मैं गडकरी साहब को ये विनती करता हूँ कि आप पहले ड्राइवर सुरक्षा का कायदा रखो, उसको एक अर्थ मंत्रालय दो, उसको लाइसेंस पे उसको कर्जा दो, उसका घर बढ़ाओ, फिर हम सोचेंगे कि वो कायदा किया तो स्वागत करेंगे। और रही दूसरी बात, जो ड्राइवर लोग रास्ते पे घूमते हैं उनको कुछ खाने की सोच नहीं रहती, कुछ पीने की नहीं थी, तो परिवहन मंत्री ने आप जो टोल नाके लगा रहे उसके ऊपर खाने की सुविधा दो ना कम से, जिसमें तो जो सरकारी मंत्री लोग हैं ना, मंत्री लोग मंत्रालय में उनको 10 रुपये थाली है, उनको बिक गिर गई क्या? वो 10 रुपये 5 रुपये उनको खाने को देते मंत्री लोगों को। अरे करोड़ों की संपत्ति, उनको कोई ऐसा क्यों कायदा नहीं करते आप? पहले वो मंत्री लोगों को कायदा करो, फिर ड्राइवर लोगों को कायदा करो। आपको जो है तो किस किस संगठन का साथ है? हमारे को जो ड्राइवर को बहुत सारी यूनियन है, जो संगठन का हमारे को साथ है, जो परिवहन एसोसिएशन है, बाद में ड्राइवर एसोसिएशन है, बहुत सारे जो बहुत नाम है। आपका नाम? अजय शिरसाट, मराठा उपाध्यक्ष, जय संघर्षवान सालो सामाजिक संस्था।